आज का प्रातः क्लास है 14 जनवरी 1967। इसको कहा जाता है याद की अग्नि। ये याद अक्षर क्यों डाला है? क्योंकि इसमें पाप भस्म हो जाते हैं। ये तो तुम बच्चे ही जानते हो कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। अब ये तो बिल्कुल समझ की बात है, सतो प्रधान और तमो प्रधान। सतो प्रधान का अर्थ ही है पुण्यात्मा और तमो प्रधान का अर्थ ही है पापात्मा। कहा भी जाता है ये बहुत पुण्यात्मा है, ये पापात्मा है। इससे सिद्ध होता है आत्मा ही तत्व प्रधान बनती है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनती है। इसलिए इसको पापात्मा कहा जाता है। इसलिए पतित पावन को याद करते हैं कि आकर के पावन आत्मा बनाओ। पतित आत्मा किसने बनाया? ये किसी को भी पता नहीं है। ये अभी तुम बच्चे ही जानते हो। जब पावन आत्माएं थी तो फिर राम राज्य कहा जाता था। अभी पतित आत्माएं हैं इसलिए रावण राज्य कहा जाता है। भारती पावन, भारती पतित। बाप भी आकर के भारत को ही पावन बनाते हैं। बाकी सब आत्माएं पावन बनकर शांति धाम में चली जाती हैं। अभी है दुखधाम। ये समझाना कितना सहज है, परंतु बंदरों की बुद्धि में बैठता ही नहीं है। जब दिल से समझें तो सच्चे ब्राह्मण बने। ब्राह्मण बने बिगर बाप से वर्षा मिल नहीं सकता है। इसलिए संगम युग पर ही यज्ञ है। यज्ञ के लिए ब्राह्मण जरूर चाहिए। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, जानते हो ये मृत्युलोक का भी अंतिम जन्म है, अंतिम यज्ञ है। मृत्युलोक में यज्ञ होता है। अमरलोक में तो यज्ञ होता ही नहीं है। भक्तों की बुद्धि में ये बातें बैठ नहीं सकती हैं। भक्ति बिल्कुल ही डिफरेंट है, ज्ञान बिल्कुल अलग है। मनुष्य फिर शास्त्रों वेदों आदि को ही ज्ञान समझ लेते हैं। अगर इनमें ज्ञान हो फिर तो मनुष्य वापस चले जावे, परंतु ड्रामा प्लान अनुसार वापस कोई जा नहीं सकते। बाप ने समझाया है पहले नंबर वालों को ही सतो रजो तमो में आना पड़ता है। तो दूसरे फिर सिर्फ सतो का पाठ बजाकर वापस कैसे जा सकते हैं?
उनको तो फिर तमो प्रधान में आना है, पार्ट बजाना ही है। हर एक एक्टर की ताकत अपनी अपनी होती है ना। बड़े बड़े एक्टर से कितने नामी ग्रामी होते हैं। सबसे मुख्य क्रिएटर है, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर कौन है? अभी तुम समझते हो, गॉड फादर है मुख्य, पीछे फिर जगदम्बा, जगत पिता, जगत के मालिक। विश्व का मालिक बनते हैं ना। इनका पार्ट जरूर ऊंचा है। तो इनको ये तनख्वाह भी जरूर इतनी ऊंची मिलती है। पे देते हैं बाप। जो बाप ही सबसे ऊंचे है। कहते हैं तुम मुझे इतनी मदद करते हो तो तुमको पे भी जरूर उतनी मिलेगी। बैरिस्टर पढ़ावेंगे तो कहेंगे इतना ऊंचे प्राप्ति कराए देते। तो इस पढ़ाई पर बच्चों को कितना अटेंशन देना चाहिए। गृहस्थ में रहते कर्मयोग संन्यास है ना। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए, कर्म सब कुछ करते हुए बाप से पूरा वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। इसमें कोई तकलीफ नहीं है। काम काज करते हुए शिव बाबा की याद में रहना है। नॉलेज तो बड़ी सहज है। गाते भी हैं, हे पतित पावन आकर के हमको पावन बनाओ। पावन दुनिया में तो राजधानी है, तो उस राजधानी का भी लायक बनाते हैं। इसमें मुख्य है ही दो सब्जेक्ट, अलफ और बे। सुदर्शन चक्रधारी बनो। बाप को याद करो तो तुम एवर हेल्दी, एवर वेल्दी बनेंगी। बाप कहते हैं मुझे वहां याद करो। घर को भी याद करो। मुझे याद करने से तुम घर चले जाओगे। सुदर्शन चक्रधारी बनने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। ये बात बुद्धि में अच्छी रीति रहना चाहिए। इस समय सभी तमो प्रधान है। पुरानी दुनिया है ही तमो प्रधान। नई दुनिया को सतो प्रधान कहेंगे। सतो प्रधान दुनिया में सिर्फ एक ही धर्म होता है, बाकी सब आत्मा मुक्ति धाम चली जाती है। उसको कहा जाता है शांति धाम, और वो है सुखधाम। वहां सुख, संपत्ति, शांति सब कुछ मिलता है।
एक धर्म होता है, बाकी इतने सब अनेक धर्मों में अशांति होती है। अभी तो देखो घर घर में अशांति है, तमो प्रधान पतित है ना। स्टूडेंट लोग देखो कितना हंगामा करते हैं, अपना न्यू ब्लड दिखाते हैं। यह ही तमो प्रधान दुनिया। बाप संगम युग पर आया हुआ है, तुम जानते हो ये महाभारत लड़ाई भी संगम पर ही लगती है। अभी ये दुनिया बदलती है। बाप भी कहते हैं मैं नई दुनिया की स्थापना करने संगम युग पर आता हूं। इनको ही पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम संवत भी मनाते हैं। चौदह जनवरी 1967 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज। संमत मनाते हैं, परंतु इस पुरुषोत्तम संगम का किसी को पता नहीं। संगम पर ही बाप आकर तुमको हीरे जैसा बनाते हैं। फिर इन हीरो में भी नंबरवार तो होते हैं ना। हीरे जैसा राजाएं बन जाते हैं, बाकी सोने जैसी प्रजा बन जाती है। हीरो में भी थोड़ा थोड़ा फर्क रहता है। ये बड़ी समझ की बातें हैं। बाप से वर्षा लेना तो बहुत सहज है। बच्चे ने जन्म लिया और वर्षे का हकदार बन गया। अभी तुम पावन दुनिया के हकदार तो बन जाते हो, फिर इसमें ऊंचा पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। इस समय का पुरुषार्थ तुम्हारा कल्प कल्प का पुरुषार्थ सिद्ध हो जाएगा। समझा जाता है ये कल्प कल्प ऐसा ही पुरुषार्थ करेंगे, इससे जास्ती पुरुषार्थ होगा ही नहीं। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर ये प्रजा में ही आवेंगे। ये साहूकार प्रजा में ये दास दासियां बनेंगे। नंबरवार तो होते हैं ना। पढ़ाई के आधार पर सब मालूम पड़ जाता है। बाबा हमेशा कहते हैं किसी को भी पूछना हो कि हम कल मरे तो क्या बनेंगे, बाबा झट बता देंगे। दिन प्रतिदिन टाइम थोड़ा रहता जाता है। अगर कोई शरीर छोड़ेंगे फिर भी सर्विस तो कुछ भी कर नहीं सकेंगे, पढ़ ही नहीं सकेंगे। क्यों? छोटेपन में तो पढ़ नहीं सकेंगे। हाँ, थोड़ा सिर्फ बुद्धि में आवेगा तो शिव बाबा को याद करेंगे। जैसे देखो यहाँ एक छोटा बच्चा बुद्धू है, उनको भी याद कराते हैं तो शिव बाबा कहता रहता है, तो उनको भी कुछ मिल सकता है। छोटा बच्चा तो महात्मा मिसल है। विकारों का तो पता ही नहीं है। जितना बड़ा होता जाएगा विकारों का मालूम होता जाएगा। क्रोध होगा, मोह होगा।
अभी तुमको तो समझाया जाता है इस दुनिया में ना, आंखों से जो देखो उनसे ममत्व तोड़ दो। इस पुरानी दुनिया के तो हम ट्रस्टी हैं, नई दुनिया में तो हम भविष्य में मालिक बनेंगे। इस दुनिया की तो कोई भी चीज हमको कुछ पसंद ही नहीं है। ये शरीर भी बहुत जन्मों के अंत का है, इससे भी हम ममत्व मिटाए देते हैं। आत्मा जानती है ये तो सब कब्र दाखिल होना है। मनुष्य मरते हैं तो पुरानी चीजें करनी गोर को दे देते हैं ना, और बाप तो फिर बेहद का करनी गोर है। धोबी भी है, तुमसे लेते क्या है और देते क्या है। तुम जो कुछ धन देते हो वो तो सब कुछ खलासी होने का है। फिर भी बाप कहते हैं ये धन रखो अपने पास, सिर्फ ममत्व मिटा दो। हिसाब किताब बाप को देते रहो, फिर डायरेक्शन मिलते रहेंगे। तुम्हारा ये कखपन जो है वो यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल में हेल्थ और वेल्थ के लिए लगाए देते हैं। हॉस्पिटल होती हैं बीमारी के लिए, यूनिवर्सिटी होती है पढ़ाई के लिए। और ये तो हॉस्पिटल और कॉलेज दोनों इकट्ठे हैं। इसके लिए तो सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के चाहिए बस। जिनके पास और कुछ नहीं है वो सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के दे देवे, इसमें क्लास लगाए देवे 3 पैर पृथ्वी के। वो सिर्फ बैठने की जगह हुई ना। आसन 3 पैर का होता है, 3 पैर पृथ्वी पर कोई भी आवेंगे अच्छी रीति समझ कर जावेंगे। कोई आया आसन पर बिठाया और बाप का परिचय दिया। बैजेस बहुत बहुत बनवाए रही हैं सर्विस के लिए। ये है बहुत सिंपल। चित्र छपे हुए भी हैं, लिखत भी पूरी है। बाबा ख्याल कर रहे हैं ये कपड़े पर बन सकता है व नहीं। ये प्लास्टिक के बनाए तो हैं, परंतु इसमें कड़े होंगे तो अच्छी रीति पहन सकेंगे। इससे तुम्हारी बहुत सर्विस होगी। दिन प्रतिदिन जितनी आफतें आती रहेंगी तो मनुष्य को भी वैराग आवेगा और बाप को याद करने लग पड़ेंगे। हम आत्मा विनाशी है, ये शरीर विनाशी है। हम आत्माओं का बाप भी अविनाशी है। और तो अब हम अपने अविनाशी बाप को याद करें। बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप उतर जावे। अपन को आत्मा समझ और बाप से पूरा लब रखना है। देह अभिमान में नहीं आओ।
हाँ, बाहर का प्यार भले बच्चों आदि से रखो, परंतु आत्मा का सच्चा प्यार रूहानी बाप से हो। उनकी याद से ही विकर्म विनाश होंगे। रूहानी बाप ऐसे नहीं सिर्फ एक ही है, दो हो जाते हैं। अपने मित्र संबंधियों आदि को देखते हुए भी बुद्धि अपने बाप की याद में लटकी रहे। तुम बच्चे जैसे कि याद की फांसी पर लटके हुए हो। आत्मा को अपने बाप परमात्मा को याद करना है। बुद्धि ऊपर लटकी रहे। बाप का घर भी ऊपर है ना। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और ये है स्थूल वतन। मूल वतन से हम आए हैं, अभी फिर वापस जाना है। अभी नाटक पूरा होता है। वापस अपने घर जाना है। ये है बेहद का घर। 14 जनवरी 1967 की प्रातः क्लास का तीसरा पीरियड। मुसाफिरी से जब अपने घर लौटते हैं तो अपना घर कितना प्यारा लगता है। मनुष्य भक्ति करते हैं घर जाने के लिए, परंतु ज्ञान पूरा नहीं है तो घर जा ही नहीं सकते। भगवान पास जाने के लिए, निर्वाण धाम जाने के लिए कितनी तीर्थ यात्राएं आदि करते हैं। सन्यासी लोग सिर्फ शांति का ही रास्ता बताते हैं। सुखधाम को तो जानते ही नहीं है। सुखधाम का रास्ता सिर्फ बाप बताते हैं। पहले जरूर निर्वाण धाम वानप्रस्थ में जाना है, जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। तो फिर ब्रह्मा को ईश्वर समझ बैठते हैं। ये बातें कोई समझते नहीं है कि ब्रह्मांड में हम आत्माएं कैसे रहती है। ये भी किसी को पता नहीं है कि हम आत्मा बिंदी है। हमारा रहने का स्थान है ब्रह्मांड। तुम्हारी पूजा तो होती है ना। अब बिंदी की पूजा क्या करेंगे? जब पूजा करते हैं तो सालग्राम बनाकर एक एक आत्मा की पूजा करते हैं। इतने बनाते हैं, बिंदी की पूजा कैसे हो? इसलिए बड़े बड़े बनाते हैं। बाप को तो अपना शरीर है नहीं। ये बातें अभी तुम जानते हो। चित्रों में भी तुमको बड़ा रूप दिखाना पड़ता है, तो नहीं तो बिंदी कैसे समझेंगे? या तो बनाना चाहिए स्टार। ऐसे बहुत माताएं तिलक भी लगाती हैं। तारे मिलते हैं सफेद। आत्मा भी होती है ना, स्टार मिसल सफेद। ये भी एक निशानी है, भ्रकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा। आत्मा यहां रहती है।
बाकी अर्थ का किसी को पता नहीं है। ये अर्थ बाप समझाते हैं, इतनी छोटी आत्मा में कितना ज्ञान है। इतने बॉम्ब्स एरोप्लेन आदि बनाते रहते हैं, बंडर है। आत्मा में इतना सब पार्ट भरा हुआ है। ये बड़ी गुह्य बातें हैं। इतनी छोटी आत्मा शरीर से कितना काम करती है। इनका पार्ट का विनाश नहीं होता है। 84 जन्मों का पार्ट रुंधा हुआ है। अभी 500 करोड़ मनुष्य हैं। सतयुग में तो कितना छोटा झाड़ होता है। प्रलय तो होती नहीं है। मीठे छोटे झाड़ का कलम अभी लग रहा है। तुम बच्चे जानते हो, हम ही पतित बने थे, अब फिर पावन बनते हैं। छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट है। कुदरत है ये।